सभी को राम राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 99 से आज हम लोग आरंभ करेंगे। दोहा संख्या 99, 99। बहुरि मुनिन हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो शंकर भगवान मंडप के नीचे आ गए विवाह के लिए और उस सिंहासन में बैठे विराजमान हुए जिसको ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। अब ये जो सारा इसका ये लिखने का तात्पर्य क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल करी थी, इसको समझने का प्रयास किया था। और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जब शंकर जी विराजमान हो रहे हैं तो पहले ब्राह्मणों को शीश नवा रहे हैं और अपने प्रभु भगवान राम को हृदय में स्मरण कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतने सारे देवी देवता होते हैं, आप लोग किस किस को शीश नवाते हैं, किस किस को कैसे याद रखते हैं। और जब हम लोग पूजा की आरंभिक अवस्था में होते हैं तो ये मेरे साथ तो होता था कि पूजा घर में बहुत सारे भगवान रखे हैं, बहुत सारे देवी देवता, जहां हम लोग गए वहां से कुछ ले आए, कुछ खरीद लिया, कुछ मिल गया, सबको वहां पे हम लोग विराजमान करते जाते हैं। और जब प्रणाम करना होता है तो एक तरफ से सबको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जब कभी जल्दी होती है तो कभी कभी मन में आ जाता है आज इनको प्रणाम नहीं कर, अरे ये छूटे जा रहे हैं, कहीं ये इनको बुरा ना लग जाए, ये आता है। क्योंकि हम लोग अपने मनुष्य की मानसिकता के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। तो और बहुत सारे उसमें देखते हैं कि लोग शीश नहीं नवाते हैं दूसरे के भगवान को। भगवान एक ही है, लेकिन अपने अपने भगवान को सबने गढ़ रखा है, सबने रच रखा है। अभी एक भजन सुना, बहुत सुंदर था, कोई बच्ची गा रही थी। उसका तात्पर्य ऐसा था कि भगवान ने जिस मनुष्य को बनाया है वो कैसा नाचता कूदता है, सब कुछ कर लेता है, दुनिया के सारे काम कर लेता है, ऐसी उसकी कारीगरी है। और मनुष्य ने जिस भगवान को बनाया है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखिए कि उसकी ही कारीगरी आगे है। हमें लग जरूर रहा है कि हमने बड़े सुंदर भगवान गढ़ दिए हैं, लेकिन आगे किसकी कारीगरी है? उसकी कारीगरी ही आगे, क्योंकि उसने जिस मनुष्य को गढ़ा है उसके अंदर जो गुण है वो मनुष्य के द्वारा गढ़े हुए भगवान के अंदर वो कुछ भी नहीं दे पा रहा, अपने बराबर के भी गुण नहीं डाल पा रहा है, चलने फिरना बोलना कुछ भी। तो यहाँ पर जो ये चौपाई है, इसका अर्थ यही है कि आपके सामने जब भी कोई सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय, माननीय व्यक्ति आए उसको प्रणाम अवश्य करें, लेकिन हृदय में अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को स्मरण करते रहे। आप उसको प्रणाम कर रहे हैं अपना ईश्वर जानकर, तो आपको कभी भी दुविधा नहीं होगी, बहुत सुविधा रहेगी। दुविधा से बचना है तो सबको प्रणाम करिए और अपना इष्ट जान के सबको प्रणाम करिए। हम लोग नमस्ते तक यही जब सोच के कर लेते हैं कि हम आपके आगे शीश झुकाते हैं, जो ब्रह्म की चेतना आपके भीतर विद्यमान है हम उसको नमन करते हैं, तो भाई किसी के भी भगवान को या किसी के भी इष्ट को नमन करने में क्या परेशानी है। तो बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी लय आई। फिर उसके बाद मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाने का निर्देश दिया और सारी सखियां पार्वती जी का श्रृंगार करके उनको मंडप में लेकर के आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणाम। अब ये जो भाव आ रहा है
कि इतनी सुंदर है पार्वती जी कि उनका रूप देख करके सारे देवता मोहित हो गए। पर मोहित किस भाव से हुए? जगदम्बिका जाने भव भाव। उनको जगत की माता जान करके उनके रूप पर मोह थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काम भस्म हो चुका है। जब काम भस्म हो चुका है तो स्त्री का स्वरूप आपको माता स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन सा ऐसा कवि है संसार में जो पार्वती माता की सुंदरता का वर्णन कर पाए? और जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। पार्वती जी को मंडप में आता हुआ देखकर उनको जगत की माता जान करके और शंकर भगवान की भामा, पत्नी, स्त्री, उनकी स्त्री है ये जान करके देवताओं ने मन ही मन में उनको प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी, क्योंकि भवानी जो संसार को सुंदरता प्रदान कर रही है, आदि शक्ति, वही तो सूर्या सुंदरता की मर्यादा है। सारी सुंदरता उन्हीं की सीमा के भीतर है, तभी वो संसार में आ पा रही है। जो उनके भीतर नहीं है वो संसार में कैसे आएगी? पर शंकर भगवान तो ये कहते हैं ना कि सुंदरता वहां है और असुंदरता सब मेरे भीतर है। अगर असुंदरता वहां नहीं है तो संसार में असुंदरता प्रकट नहीं हो सकती। वो है, इसका मतलब वो ब्रह्म के भीतर एग्जिस्ट करती है। तो अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है वो भी यही बताता है कि जो कुछ इस संसार में है वो सब कुछ हमारे भीतर यानी शंकर और पार्वती के भीतर है। पर वो प्रभावित नहीं है, वो संतुलन है, एकदम संतुलन में है हर चीज अर्धनारीश्वर स्वरूप में। तो सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। करोड़ों मुख हो जाए किसी के तो भी पार्वती माता की सुंदरता का बखान नहीं कर सकता है। हम अगर बैठ जाए, जो आदिशक्ति का प्रकट किया हुआ ये संसार है, कि हम इसकी सुंदरता का बखान करने बैठते हैं तो कोई ना कोई चीज छूट ही जाएगी। एक छोटा सा हम लोग फ्लावर शो देखने जाते हैं, वहां के तो हर फूल की सुंदरता का बखान कर नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो फिर इतनी बड़ी प्रकृति और फिर इस प्रकृति को उपजाने वाली माता पार्वती, उनकी सुंदरता का बखान करना संभव ही नहीं है। कोटिहु बदर नहीं बनाए बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अब लोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करता। पार्वती जी की जो जगत जननी माता पार्वती की जो शोभा है उसको करोड़ों मुख से भी नहीं कहते बनता है। उनकी सुंदरता को कहने में वेद, शेष, शारदा तक सकुचा जाते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास उतने शब्द नहीं है, किसी के पास कंठ नहीं है, किसी के पास कला नहीं है जो पूरी तरह से उसका बखान कर सके। तो फिर मैं तो तुलसी बहुत मंदमति वाला हूं, मैं कहां से करूं, मैं कैसे कह पाऊं। आगे कहते हैं कि छवि खानी मातु भवानी गवनी, सुंदरता की खान माता भवानी मध्य के मंडप के मध्य में वहां पर पहुंच गई जहां शिव विराजमान थे। अवलोक सकहि न सकुच पतिपद कमल मनु मधुकर कहा। वो शंकर भगवान के चरणों को देखना चाहती हैं पर संकोच वश देख नहीं पाती हैं, लेकिन उनका मन रूपी भंवरा अपने स्वामी के चरण में मंडरा रहा है। अब देखिए मंडप की आप कल्पना कर लीजिए, पूरा ब्रह्मांड है वे मंडप, और वहां पर शंकर भगवान कुवेश में बैठे हुए, बहुत बुरे वेश में, और वहां पर सुंदरता की खान पार्वती जी आकर के विराजमान हो रही हैं। तो ऐसा ही ये हमारा संसार है, ऐसा ही पूरा ये विश्व है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजौ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जी जान। जो मुनि वहां पर बैठे हुए थे विवाह की रीति संपन्न करवाने के लिए, उनकी आज्ञा पर पार्वती और शंकर ने गणपति की पूजा करी। इसको सुनकर के कोई शंका ना करे, क्योंकि जो भगवान हैं वो अनादि हैं। इसको हृदय में जान ले, जान के मान ले, इसको समझाना और समझना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। और गणपति ही कह रहे हैं, गणपति
गण यानी हम लोग सब लोग गण का मतलब जानते हैं, गण के स्वामी। तो गण तो सदा से रहे हैं, उनके स्वामी जब गण है तो उनका स्वामी तो सदा से ही रहा है। तो इसको आप लोग अपने ही विचार से, अपने भाव से ही इसको समझने का प्रयास करिए। और क्योंकि भगवान शंकर को भी काल से परे कहा जाता है, काल का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है, क्योंकि हम सब काल के अधीन हैं। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। विवाह की जैसी विधियां वेदों में वर्णित की गई हैं, महामुनियों ने वो सारी रीतियां वेद अनुसार करवानी आरंभ कर दी। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। गिरीश ने, हिमवान ने कुश को हाथ में लेकर के, कन्या का हाथ कुश के साथ में अपने हाथ में लेकर के, भवहि समर्पी, शंकर भगवान को समर्पित कर दी, जानी भवानी, भवानी जान। देखिए कितना सुंदर, भव और भवानी, भव और भवानी, संसार और संसार को बनाने वाली, ओम और उमा। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे राम और रमा। तो ये बहुत सुंदर तुलसीदास जी जब शब्द लेते हैं, कन्या का हाथ ले रहे हैं अपनी, लेकिन मुक्त हो रहे, हो जा रहे हैं इस भाव से। दान करने का अर्थ क्या है? अपने आप को इस भाव से मुक्त कर देना, ये कन्या मेरी है। तो किस भाव से मुक्ति मिल रही है? अहंता के भाव से, कि ये मेरी है। तो कुछ भी दान करें, हम लोग इस दान के, कन्या दान के सहारे से दान को भी समझने का प्रयास करेंगे। अहंता और ममता का दान, अहंता और ममता का भाव छूटता है कन्यादान से। ममता का भाव छूटना, कि ममत्व, ये मेरी कन्या है, तो दान कर दिया। और क्या सोच के? ये सोच के नहीं दान कर रहे हैं कि ये मेरी कन्या है, मैं आपको दे रहा हूं, नहीं, भव को भवानी समर्पित कर रहे हैं। दूसरा, जब भी व्यक्ति दान करता है किसी को, तो एक अहम भाव से भर जाता है। अहंता और ममता बिल्कुल ऐसे करीब करीब हैं, इनमें इतना कम भेद है, बहुत कम भेद है, क्योंकि मम का मतलब मेरा और अहम का मतलब मैं और मेरा, ये दोनों छूट जाते हैं। तो मेरी कन्या है, ये छूट गया, और मैं दान कर रहा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे पास ऐसी वस्तु है जिसका मैं तुमको दान कर रहा हूं। ये भाव छूटने के लिए क्या वेदों ने क्या बता रखा है? वही किया जाता है कि ये अहंता का भाव छूट जाए, कि पानि ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जो पाणी ग्रहण के पश्चात, या पहले, हमको याद नहीं है, पहले शायद पहले होता है, जो चरण पूजन किया जाता है वर का और वधू का। अगर मेरी कन्या है, मेरी संतान है, तो मैं चरण पूजन क्यों कर रहा हूं? तो वहां से वो भाव छूट गया। और चरण पूजन करते ही आदमी किसकी चरण पूजन करता है, किसका चरण वंदन करता है? जो उससे श्रेष्ठ होता है, उससे बड़ा होता है, यानी मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे दीन हूं। तो दानी का जो भाव आता है, वो दीनता में, दानी को दीन होना चाहिए। दानी को लगता है वो जिसे दान दे रहा है वो दीन है, यही गड़बड़ हो जाती है। दानी को भाव होना चाहिए दीनता का, ये सही तरीका है। तो जो कन्या पक्ष में दीनता का भाव है, वह दान के अहम भाव से बचाने के लिए है, पर वो उल्टा गया धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम सब अहंकार के पुतले हैं। तो जो दीनता का भाव कन्या के पिता के भीतर आ रहा था, वो जाके वर के पिता के भीतर समा रहा, और वर के भीतर समा रहा था, क्योंकि अहंकार कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाए रखना चाहता है। तो एक से छूटा तो उसने जाके दूसरे को पकड़ लिया, गड़बड़ यही हो जाती है। ये हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा राम सीता के विवाह। कहते हैं कि पानि ग्रहण जब कीन महेशा, इस प्रकार जब उन्होंने अपनी कन्या का
भवानी जान करके भव को समर्पित किया और इस प्रकार शंकर भगवान ने वो पाणी ग्रहण किया, उस हाथ को ग्रहण किया। हे हर से तब सकल सुरेशा। देखिए इसमें हमें नहीं लगता कहीं कन्यादान शब्द भी आ रहा है। यहाँ पे कन्या के हाथ को लिया और उनको समर्पित किया। तो कहीं भी वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, जिसको आजकल बहुत बहुत ज्यादा फेमिनिज्म के असर से स्त्रियों में, बच्चियों में, लड़कियों को, मेरे अंदर भी बहुत आ गया था, क्योंकि तात्पर्य ही नहीं पता था। जितना तात्पर्य पता था उसके कारण विरोध का भाव आता था। तो जब शंकर भगवान ने उस पाणी ग्रहण किया तब सारे ही हर्षे तब सकल सुरेशा, सभी देवता इंद्र सहित हर्षित हो गए, क्योंकि उनको तो अपनी अब दिखाई दे रही है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होने जा रहा है, इसलिए वो हर्षित हो रहे हैं। संसार को चलाने वाले लोग बड़े हर्षित होते हैं। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, मुनि श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय 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 शंकर सुर करहि, वो वेदों मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन देवता लोग शंकर भगवान की जयकार कर रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, देवता लोग सदा अपना कल्याण ही देखते हैं हर चीज में। जब देवता अपना कल्याण देखते हैं तो मनुष्यों की क्या बिसात है। इसलिए राम कथा सुनते सुनते पहले तो हम मनुष्य बनने के लिए प्रयास करें, मनुष्य बनने के बाद हम उससे श्रेष्ठ देने की भावना को जब आ जाता है तब हम देवता के पद को प्राप्त करने लगते हैं। और सुर के पद को तब प्राप्त होते हैं जब हम किसी के भी सुर और लय को न बिगाड़ें। वो सारी प्रकृति एक लय में, एक सुर में, एक ताल में एक दूसरे से गुथ के चलती है। जो व्यक्ति भी उस सुर लय ताल को न बिगाड़े, हमारी बॉडी का सुर लय ताल बिगड़ जाता है। एक हार्मोन कहीं थायराइड गड़बड़ होता है, पूरा भीतर भीतर का सारा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। तो सुर लय ताल नहीं बिगाड़ना है, कहीं का भी नहीं बिगाड़ना है। वो बिगाड़ेंगे हम तो धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगेगा, असंतुलित हो जाएगा। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। हर गिरि जाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। इस प्रकार शंकर और पार्वती जी का विवाह हो गया और सभी भवनों में उत्साह फैल गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई। क्या क्या दान हिमवान ने अपनी कन्या के विवाह के साथ में दिया। दासी दास, रथ, घोड़े, नाग, गाय, वस्त्र, मणिया, विभिन्न प्रकार के वस्तु, वस्तु विभागा, अनेक प्रकार के उन्होंने सामान दिए। अन्न दिया, सोने के बड़े बड़े बर्तनों में दहेज दिया और इतना दहेज दिया कि जिसका बखान नहीं करते पड़ता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोर ही भूधर कहो। अब दान देने वाला हाथ जोड़ करके खड़ा है, कौन है वो? हिम भूधर कहो, पर्वत जो कितना विशाल होता है वो हाथ जोड़ के विनम्र हो गया है दान दे, दहेज देते समय। दान तक तो ठीक है, जैसे जैसे दहेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे, और अगर हम कोई बहुत बड़ा दान कहीं और दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सब जगह छप जाए। अभी कान पकड़ के कहेंगे कि राम मंदिर में एक लिस्ट इस तरह से बार बार टीवी चैनलों पे आई कि किसने सबसे अधिक दान दिया। उसी तरह से कहीं ना कहीं उन लोगों का ये भाव है ना कि संसार जा, वो नहीं कह रहे हैं पर संसार उसको प्रचारित करना चाह रहा है। पर यहाँ पर जब दहेज दिया जा रहा है दान के साथ में, तो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हैं हिमवान। और का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो, और उनके चरण कमल पकड़ करके कहते हैं कि आप तो स्वयं पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बहुत सुंदर भाव है, इसकी विवेचना करिएगा अपने आप कि किस प्रकार इसका स्वरूप बिगड़ गया है।
इन प्रथाओं का, इन सुंदर रीतियों का। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। कृपा के सागर शंकर भगवान ने अपने ससुर को बहुत भांति से संतुष्ट किया। उनको कोई चाहिए ही नहीं, कपड़ा तक तो चाहिए नहीं, आपने उनको 101 सूट दिलवा दिए, करेंगे क्या? ना उनके गणों को चाहिए। इसलिए पूर्ण काम है, जो पूर्ण काम है उसकी कोई कामना ही नहीं है, फिर भी वो दे रहे हैं। पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूर्ण हियो। उसके पश्चात मैना आई और उन्होंने शंकर भगवान के चरण पकड़ के प्रेम से परिपूर्ण करके अपने हृदय को कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। अब यहाँ पर मैना का गिल्ट काम कर, जो भी ये दोहा है इसको ऐसे एक सीधा सीधा लगा के मत कहिए कि उन्होंने ये कह दिया कि इसको घर की नौकरानी समझ के रखना। उनका गिल्ट है, घर में आए हुए वर का उन्होंने किस तरह से सत्कार किया, और फिर अगर हम किसी का इस तरह अपमान कर दें और पुनः उससे सामना हो जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी? इसको अगर हम एक बार सोच के देखेंगे तो ये हम सोचेंगे जो अभी किया है वो किसी तरह से कितना मीठा बोले, क्या क्या कह दे, कितने दिन बन जाए, कितने विनम्र हो जाए कि अभी अभी जो हरकत करी है वो बराबर कर सके। तो और क्षमे हो सकल अपराध, वो जो अपराध उन्होंने किया है वर के आगमन पर, उस अपराध को क्षमा करने की बात कर रही हैं, ये भी हो सकता है। और प्रसन्न होके ये वरदान मांग रही हैं। अब साधारण संसार में क्या होगा? अगर ऐसा किसी के साथ हो गया तो जो पति है वो कहेगा तुम्हारे माँ-बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती करी थी, अब उसका बदला तुमसे निकालूँगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और वो भी बारात के समय, विवाह के समय कर दिया, भरे समाज में उनके साथ तो उनके गण भी थे, देवता भी थे, सब थे। अकेले में बेइज्जती कर दो, आदमी उतना बुरा नहीं मानेगा। भरे समाज में बेइज्जती कर दो, उसके सिर से अपमान कभी उतरेगा नहीं, धड़कती रहेगी ज्वाला। एड़ी से छूटेगी और शीश तक चढ़ी रहेगी, कभी नहीं छूटेगी। महाभारत में इस तरह के अनेक प्रसंग हैं। पर रामचरितमानस में जो भगवान शंकर का चरित्र है, क्योंकि राम भक्त है, तो राम भक्त का चरित्र जो है वो ऐसा ही होना चाहिए कि मान अपमान से उससे कोई फर्क ना पड़े। ये बहुत सारी स्तुतियां हैं उत्तरकांड में ऐसी। तो ये सब शंकर जी का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, उसके द्वारा यही पहले ही दिखा के समझा दिया जा रहा है। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर बाद में उसको कह दिया जाता है। तो कहती हैं कि हे नाथ, उमा में मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसे अपने घर में किंकरी के समान समझ के रखिएगा, और मैं सारे अपराध को भुला करके अब मुझ पर प्रसन्न होइए और ये वरदान दीजिए। माँ डर रही है कि कहीं मेरे किए का दंड मेरी पुत्री को ना भुगतना पड़ जाए। ये उनका उनका भाव है। और क्या ऐसी नहीं होती ह्यूमन साइकोलॉजी? ऐसी ही होती। इसी तरह से माँ सोचेगी। जब एक ऐसे घर में जहां उसकी कन्या को जानने वाला कोई नहीं है, तो उसका मन उसकी सुरक्षा को, उसके उसके साथ क्या व्यवहार होगा, कितना उसके मान सम्मान, आत्मसम्मान का ध्यान रखा जाएगा। कितने सारे वीडियो आजकल इस तरह के हम लोग देखते हैं, जहाँ यही कह कह के वीडियो वो मिलियंस बिलियंस फॉलोवर हो गए हैं कि बहू के साथ कैसा ससुराल में व्यवहार होता है। तो वो एक जो मानसिकता है वो यहाँ पर दिखाई और बताई जा रही है। बहुविधि शंभु सासु समझाई, पर शंकर भगवान ने बहुत प्रकार से अपनी सास को भी समझाया। और देखेंगे कि कभी उनके बीच में ये बात ही नहीं आई, शंकर और पार्वती के बीच में। गवनी भवन चरण सिरुनाई, और वो उनको शीश नवा करके भवन के भीतर चली गई। जननी उमा बोली तब बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। अंदर गई और जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दी। कुछ तो उनको आश्वस्त हुई कि लड़के के चेहरे पे कोई नाराजगी का भाव है नहीं, लगता है
इसने हमें क्षमा कर दिया है, मेरी कन्या के साथ ये कोई दुर्व्यवहार करेगा नहीं। लेकिन भीतर से थोड़ा-थोड़ा मन डर रहा है कि असली बात तो तब पता चलेगी जब वहाँ जाके रहेगी। पहले से तो सब बड़ा अच्छा-अच्छा बताते हैं। ऐसा घर है, ऐसा घराना, ऐसा कुल है, ऐसा परिवार है। पर जब कन्या को वहाँ जाके रहना पड़ता है और कन्या आके बताती है, तब माता को संतुष्टि होती है कि हाँ, मेरी लड़की के साथ सब वहाँ पे अच्छा है। और वो तो जाने कहाँ कैलाश पे जा रही है, कभी आने मिलेगा, ना मोबाइल है, ना चिट्ठी-पत्री है, कुछ का ज़माना भी नहीं है कि पूछ ही लेगी सुबह-सुबह फ़ोन करके कि सब ठीक तो रहा? कोई पहले क्या होता था, आते ही सामान खुला और सब पे टीका-टिप्पणी चालू। खाने से, कपड़े से, जेवर से, व्यवहार से, सब बेचारी अकेली लड़की सब चीज़ को अकेले झेल रही है। तभी कहते हैं वो दुर्गा है। लय छंग सुंदर सुख दीनी, उन्होंने उनको अपने हृदय से लगाया और सुंदर शिक्षा देने लगी, जो माँ एक अपनी पुत्री को विवाह के पश्चात विदा करते समय देती है। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा शंकर के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी का धर्म ही यही है, उसके लिए दूसरा कोई देवता नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत गहरी बातें भी पार्वती जी को बता रही हैं। आपको सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं। और जो भी वैवाहिक संबंध में जो भी प्रदान करने की बातें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं। और शंकर के पद की पूजा करना, ये दासत्व का भाव नहीं। ये भाव है, उन्होंने शंकर का व्यवहार देख लिया कि इतने अपमान के बाद भी जिसको क्रोध नहीं आया, दोबारा चला भी आया विवाह करने कि अच्छा ठीक है, कोई जाए, कोई नहीं जाएगा। अगर हम अपने संसार की बात कर लें और ऐसा हो जाए तो लड़का झन्न फन्न ठन कि एक तुम ही हो क्या संसार में? तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की जो तुम्हारा पति बना है, इसका बहुत आदर मान सम्मान करना। एक अर्थ तो ये निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि शंकर का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। जो कल्याण करने वाला आपका पति है, उसका विरोध कभी ना करिए। उसके बताए हुए ही मार्ग पर चलिए। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में जल भर आ रहा है, रोने लग रही हैं और बार-बार अपने हृदय से कन्या को लगा रही हैं। अभी देखिए, बहुरी लाई उर लीन ही कुमारी। अब कह देंगे अब तो विवाह हो गया, अब काहे कुमारी लिख रहे हैं? अभी तो कुमारी ही है। वैदिक रूप से, मंत्रोच्चार रूप से उनका विवाह हो गया है, पर अभी हैं तो कुमारी। शारीरिक रूप से। अब आजकल की क्या बात कहें, आजकल तो हम बहुत इसके विरुद्ध हैं, हम मेरा विरोध रहता है कि जहाँ-जहाँ पर भी बच्चे लिव इन में रह रहे हैं, आपसी संबंध बना रहे हैं, वहाँ पर हमें वैदिक रीति से विवाह नहीं करना। हम अपने धर्म का, अपने वेद का स्वयं अपमान कर, वो जो मंत्र उच्चार हो रहा है, वो किस तरह की वस्तु के लिए, वस्तु इसलिए कह रहे हैं समझना आसान है। और हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। पर ठीक है, सब कुछ चल रहा है क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हमारे यहाँ 4 प्रकार के विवाहों की रीतियाँ बताई गई हैं। और आधुनिक काल में भी हमारे संविधान ने भी अनेक प्रकार के विवाह करने की सुविधा हमको आज भी दे रखी है। कत बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन्ह कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। और कहती हैं कि विधाता ने क्या सोच करके नारी का सृजन किया है, पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं, जो दूसरे के अधीन रहेगा। अब ये चौपाई इतनी व्यापक है अपने आप में। यहाँ पर अगर हम देखें तो तुलसीदास जी ने जिस काल में इसकी रचना की है, उस काल में स्त्रियों की दशा क्या है, हमको ये भी देखना समझना पड़ेगा। और उसका हम लोग यहाँ पे वर्णन नहीं करेंगे, सब लोग जानते हैं। वो बेचारगी जो स्त्री के भीतर समाज में देख रहे हैं, वो तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं।
और मैना का अपना भय है। एक कथा जो उस समय के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो मैना अभी भी भयभीत हैं कि पता नहीं सुखी रहेगी कि नहीं। ना महल है, ना भवन है, ना शेफ है, ना बर्तन है, ना बाड़े हैं, ना घर है, कुछ नहीं है, और व्यवहार करके भी हमने बिगाड़ कर लिया है। तो अब तो उनके हाथ में कि हमारी कन्या को कैसे रखेंगे। उनको अभी इसका बोध है नहीं कि हमारी कन्या है कौन। नारद जी बार बार बता गए हैं, पर बार बार हमारा जो संशय है वो वास्तविकता से हमें दूर हटाता रहता है। और पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता का दंश भारत झेल रहा है उस समय। तो ये खाली स्त्री के लिए नहीं, ये तुलसीदास जी एक एक व्यक्ति के भीतर ये मंत्र फूंक रहे हैं। ले सकते हो तो ले लो, समझ सकते हो तो समझ लो, और दोष लगाना है तो दोष लगा के आलोचना करते रहिए। भय अति प्रेम विकल महतारी। अब आगे लिख देते हैं कि प्रेम की अधिकता के कारण व्याकुल हो रही है। प्रेम जब मोह का रूप बन जाता है तो व्याकुलता ही देता है। प्रेम जब व्यापक हो जाता है तो शांति देता है। धीरज कीन्ह कुछ समय विचारी, फिर धीरज को धारण किया कि ये समय ठीक नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। बार बार पार्वती को हृदय से लगाती और चरण पड़ जाती है। कभी उसे लगता है मेरी पुत्री है तो हृदय से लगा लेती है, कभी उसे लगता है कि नारद जी कह गए ये तो जगदम्बिका भवानी है तो चरण पड़ जाती है। यही तो हमारे साथ होता है। हम बार बार हमारे मन में चलता है कि भगवान राम राम है कि भगवान राम मनुष्य है। सबके मन में यही चलता रहता है। अभी भी लोग पूछते हैं सब, और बहुत अच्छी बात है। ये जानने की जिज्ञासा होना खराब बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धा समर्पित होती जाएगी, और श्रद्धा और विश्वास का मिलन आसान नहीं है। ये जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जा रहा है शंकर पार्वती के विवाह के रूप में, तो आसपास की सब चीज में उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, सब में दिखाई पड़ेगा। सब नारी ने मिल भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। सभी नारियों से भेंट करने के पश्चात पार्वती जी जाके माता से पुनः भेंट करती हैं। जननी बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू गई। फिर बिलोकति मातु तन तब सखी लय सिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे। माता से बार बार मिल करके और उनसे उचित आशीर्वाद, सभी स्त्रियों ने पार्वती जी को बड़े सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए, उचित आशीर्वाद दिए, और पलट पलट करके माता की ओर देख रही हैं जब सखियां उनको लेकर के वहां से जा रही हैं। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब याचकों को संतुष्ट करने के पश्चात शंकर जी उमा को लेकर के कैलाश की ओर चल पड़े। एक चौपाई में जो बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने कह दी, इसका बहुत बड़ा वर्णन वो राम सीता विवाह में करेंगे। याचक अर्थात मांगने वाले, तो जितना पाए थे वो याचकों को दे दिया, उनको संतुष्ट कर दिया, उन्हें क्या लेके जाना है। और इस प्रकार उनको भवानी के साथ जाता हुआ देख करके सभी देवता लोग, अमर कहा गया है उनको, सभी देवता लोग हर्षित हुए, पुष्पों की वर्षा करी और नगाड़ों पर ध्वनि करी, नगाड़े बजा बजा के आनंद अपना प्रकट किया। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा की। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु, उनको सी ऑफ करने के लिए हिमवान उनको दूर तक छोड़ने गए, और बहुत तरह से शंकर जी ने उनको संतुष्ट किया। अब आप लौट जाइए, हम चले जाएंगे, ठीक है आप वापस जाइए। शंकर भगवान ने उन्हें भी बहुत तरह से संतुष्ट करके उनको भी विदा किया। और उसके पश्चात की जो कथा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कल, जब शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश में पहुंच जाएंगे। जय सिया राम।